संयम, साधना, परमात्मा को प्राप्त करने का पवित्र पर्व यानी चातुर्मास। हमारे सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास के अंदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से। मैं YouTube के माध्यम से निरंतर ज्योतिष की जानकारी, व्रत, पर्व, त्यौहार की जानकारी आपको देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेजिए तो सबको चातुर्मास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चातुर्मास यानी 4 महीनों का समूह पर्व, उसको हम चातुर्मास कहते हैं। इस चातुर्मास के पावन पर्व में हमें क्या करना चाहिए? चातुर्मास के अंदर मांगलिक कार्य निषेध है, उसके पीछे कारण क्या है, हेतु क्या है? सनातन धर्म में बताया है कि भगवान नारायण जो सृष्टि का पालन करते हैं, वो भगवान नारायण क्षीर सागर के अंदर शयन करते हैं, पाताल लोक में 4 माह तक निवास करते हैं। जब भगवान पालनहार विष्णु शयन करते हैं, आपने कथा महाभारत आदि में सुनी होगी, भागवत आदि में सुनी होगी। जब बलि राजा ने विजय प्राप्त कर ली इंद्र से, भगवान वामन वटुक रूप लेकर आए और 3 पैर के अंदर पूरी आकाश पाताल आदि को नाप लिया। तब बलि ने कहा 4 महीने आप मेरे पास में रहोगे। और भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन पाताल लोक में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको हम देवोत्थनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान पुनः आते हैं। यानी ये 4 महीना का समय जिसको हम चातुर्मास के रूप में जानते हैं। श्रावण, भाद्रपद महीना, आश्विन महीना और कार्तिक महीना। क्योंकि जब भगवान शयन करते हैं तब राक्षसी प्रवृत्ति का बोलबाला बढ़ता है। राक्षसी प्रवृत्ति, नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है और यह मानसून से प्रारंभ होता है। तो राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है, तो हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, बलशाली बनाना पड़ेगा। इसलिए इस 4 माह व्यक्ति क्या करता है? तपस्या करता है, यम नियमों का पालन करता है, अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर जप, पूजन आदि करता है और आत्मचिंतन करता है। एकांत में रहकर, एक स्थान पे रहकर, आपने देखा होगा बड़े बड़े संत और महंत ऋषि चातुर्मास एक स्थान पर बैठ के करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपने आप को मजबूत करने का समय यानी चातुर्मास। गृहस्थी कार्य को धीरे धीरे कम करना और आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का महीना है, वो चतुर्मास महीना है। इसलिए इसके अंदर मांगलिक कार्य का निषेध है, लेकिन कौन से कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, श्रावण महीना जो है वो है शाक माह या शाक व्रत के नाम से इसमें जाना जाता है। फिर भाद्रपद महीना है, वो दधी व्रत, दधी मास के नाम से जाना जाता है। फिर आश्विन महीना है, वो आश्विन महीना क्षीर मास के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक महीना है, वो द्विदल व्रत के नाम से जाना जाता है। तो इस चातुर्मास के अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इस चातुर्मास के अंदर हमें अभक्ष्य वस्तु का भोजन आदि नहीं करना चाहिए, भक्षण नहीं करना चाहिए। ज्यादा तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए,
क्यों नहीं करना चाहिए? तो आयुर्वेद और विज्ञान का भी मानना है, जब मानसून का समय होता है, वर्षा काल होता है, तब हमारी जो पाचन शक्ति है, अग्नि है, वो मंद हो जाती है, संक्रमण बढ़ जाता है। तो यदि हम तेलीय वस्तु का, प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का भक्षण करेंगे तो हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर कुप्रभाव रहेगा और कोई न कोई बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। और सात्विक आहार कौन सा है आप सबको मालूम है। ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। और विशेष करके जब श्रावण मास यानी आश्विन शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल एकादशी का जो महीना है, वहां पे हरी सब्जी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके साथ में वैज्ञानिक कारण भी है कि बारिश के समय जो कीटाणु आदि है वो तुरंत प्रभावी हो जाते हैं, धूप लगती नहीं है, इसलिए वो हरी पत्ती के अंदर उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इसलिए व्यक्ति को श्रावण मास के अंदर हरी पत्ती आदि, हरी सब्जी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर है भाद्रपद महीना, उस मास के अंदर दही का यानी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किण्वित पदार्थ उस समय खराब हो जाते हैं, दही आदि जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद महीना के अंदर दही का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आश्विन मास, इस आश्विन मास के अंदर दूध का सेवन या दूध से निर्मित जो वस्तु है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव रहेगा और व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाएगा। फिर कार्तिक महीना, उसके अंदर द्विदल यानी दाल, चना, मसूर, दो दल यानी दाल होती है, चना होता है, उसके दो भाग हो जाते हैं, मसूर के दो भाग, मूंग आदि के, द्विदल यानी दाल आदि का त्याग करना चाहिए। इस माह के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सन्यासी लोग तपस्या व्रत आदि करते हैं तो संयम में रहकर जीवन जीते हैं, तो इस चतुर्मास के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को संयम में रहना चाहिए। कौन सा संयम? एक तो संयम होता है, भोजन का भी संयम रखना चाहिए और अपने जीवन के अंदर जो न करने योग्य वस्तु है उसके ऊपर भी संयम रखना चाहिए। तो आपको क्या होगा? आपका पूरे वर्ष भर शरीर अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और आप हेल्थ से मजबूत रहेंगे। और जब आपका संयम अच्छा होगा तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैंने बताया चतुर्मास जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने आप को मजबूत करने का महीना है। आध्यात्मिक दबदबा रखने का जो महीना है उसको कहते हैं चातुर्मास। अब मैंने बताया चातुर्मास के अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए, यानी पुण्य का संचय करने का जो समय है वो चातुर्मास है। अब चातुर्मास के अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का महीना, संयम का महीना, परमात्मा को प्राप्त करने का महीना। तो अब क्या क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बताया संयम रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके भगवान का पूजन आदि करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले भोजन आदि से निवृत्त होकर शाम को भोजन आदि नहीं करना चाहिए। तो यानी जो अपनी दैनिक क्रिया है, प्रातःकाल जल्दी उठना, भगवान नारायण का पूजन करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, भगवान नारायण का वंदन करना, पूजन करना। अब देखिए इस चतुर्मास के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव भी आते हैं। तो पहला आता है ये जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी है। फिर गुरु पूर्णिमा आती है, यानी अपने गुरु के प्रति समर्पण का पर्व। उसके बाद में श्रावण मास प्रारंभ होता है, यानी शिव को प्राप्त करने का, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त, यानी जितनी शिव की पूजा करोगे, शिव भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, यानी श्रावण मास के अंदर शिव का पूजन करने से सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत आता है, हरियाली अमावस्या आती है, यानी इतने पर्व आते हैं श्रावण मास के अंदर। आप जितनी पूजा करोगे, जितनी भक्ति करोगे, जितनी आपकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होगी। फिर भाद्रपद महीना आता है, उसके अंदर कृष्ण जन्माष्टमी आती है,
गणेश चतुर्थी आती है, ऋषि पंचमी आती है। ऐसे पर्व जो अपने आप को मजबूत करने का अवसर परमात्मा हमें देते हैं। फिर आश्विन महीना आता है, उसके अंदर पितृ पक्ष यानी पितृओं को प्रसन्न करने का श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं पितृ पक्ष वो आता है। और नवरात्रि शक्ति का पर्व, शक्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर भी आता है। विजयादशमी अपने आप को मजबूत करने का, शस्त्र और शास्त्र का पूजन का पर्व आता है। फिर कार्तिक महीना दीपावली, धनतेरस, तुलसी एकादशी, ये 4 महीने के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व आते हैं। तो इस पर्व के अंदर हम अपने इष्ट देवता का पूजन करें, भगवान नारायण का पूजन करें। इस 4 माह के अंदर संयम में रहते हुए आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है, आपको गोपाल सहस्त्र नाम आता है, तो उसका पाठ आदि करना चाहिए। और निरंतर पद्म पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन इस श्रावण मास हो या चतुर्मास के अंदर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, कितनी परिक्रमा? 108 परिक्रमा करता है, उसको भगवान कृष्ण का धाम, भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। जमीन पे शयन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और तीर्थ में रहकर स्नान करना चाहिए। यात्रा नहीं करनी चाहिए, एक स्थान पर रहकर तीर्थ में रहो और वहीं पर रहकर आप स्नान आदि करोगे तो भगवान नारायण की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। यह चतुर्मास का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया है। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने इस जीवन को कृतार्थ करना है, इस जीवन को हमें सुधारना है। तो यह जो महीना है उस माह के अंदर, 4 माह के अंदर नित्य प्रति भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का पूजन करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का शुभ अवसर है। यानी 12 माह से उसमें से 8 महीना ग्रस्त जीवन को देना है और 4 माह से वो परमात्मा को देने के लिए शास्त्रों में बताया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ये पवित्र चातुर्मास है, उसमें अपने आप को संयम में रखते हुए, अपने आप को परमात्मा की भक्ति करते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर, अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर परमात्मा हम देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस चातुर्मास में संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को कृतार्थ किस प्रकार से करें, क्योंकि 119 दिन का जो ये पर्व है, ये विशेष पर्व हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि को देने वाला है और सायुज्य मुक्ति को देने वाला है। अस्तु, जय श्री राम।